वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू लॉज की कि हिंदूज के लिए कौन कौन से लॉज जो है वो आए हैं या कौन कौन से लॉज जो है वो हिंदूज के ऊपर अप्लाई होते हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग सक्सेशन, माइनॉरिटी, गार्डियनशिप, अडॉप्शन, मेंटेनेंस। इन सब के लिए हिंदूज के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो हिंदूज के ऊपर जो लॉ अप्लाई होते हैं उसमें सबसे पहले है HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट में हमें हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है हु इज़ हिंदू, और दूसरी चीज़ कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज, डिवोर्स, restitution RCR, restitution of conjugal right, desertion, spinda relationship, prohibitory degree relationship, mutual consent divorce, maintenance pendant in light, special ground for फीमेल इन डिवोर्स। और साथ ही साथ इस एक्ट में हमें जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें हमें देखने को मिलता है सेरेमनीज फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हिंदू मैरिज एक्ट में देखने को मिलती है। साथ ही साथ टाइप ऑफ मैरिज की वॉइड मैरिज क्या है, वैलिड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज क्या है। साथ ही साथ मैरिज के जो 8 टाइप्स हैं जिसमें 4 लीगल है और 4 इलीगल टाइप हैं मैरिज के, वो कौन कौन से हैं, ये सारी जो है हमें हिंदू मैरिज एक्ट में देखने को मिलते हैं। ये सब जो है कि भाई मैरिज कैसे होगी, क्या होगी, कौन हिंदू है, दो हिंदुओं के बीच कैसे मैरिज होगी, क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ेगी, हमारे कस्टम्स क्या बोलते हैं, हमारे रिचुअल्स क्या बोलते हैं। और साथ ही साथ हमें इसमें देखने को मिलेगा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। और साथ ही साथ हमें इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलेगी कि हिंदू लॉ जो है वो हमने कहाँ से गवर्न किया, कैसे गवर्न किया, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ली, कहाँ से ली, कैसे ली, कौन से कस्टम जो है, कौन से रिचुअल जो है वो हिंदू लॉ में हमने फॉलो किए, वो सारी चीज़ें, या कौन कौन से जो पर्सन है या कौन कौन से रिलीजन है जो हिंदू कहे गए हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ये सब चीज़ें जो है हमें हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ में देखने को मिलती है। उसके बाद जो दूसरा एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें हमें जो है हिंदू के सक्सेशन, इंटरस्टेट सक्सेशन और इनहेरेंट सक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें हमें देखने को मिलता है मेल सक्सेशन और फीमेल सक्सेशन। और साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी या सक्सेशन, कि कोई पर्सन कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपनी अनसेस्टर प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, या अपनी अनसेस्टर प्रॉपर्टी को पाने के लिए वो कब जो है उसको, या उसकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी से उसे कब जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये जो है हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956 का जो एक्ट है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमें अगला जो एक्ट है वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है इसमें हमें देखने को मिलता है कि हु मे टेक अडॉप्शन, हु मे गिव अडॉप्शन, ठीक है जी, कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन,
कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, तो ये सारी चीज़ें, और हु गिव अडॉप्शन, यानी कि अडॉप्शन में आप किसको दे सकते हो। अडॉप्शन के लिए आपको क्या एज होनी चाहिए, एज फॉर दी अडॉप्शन, ये जो है हमें अडॉप्शन वाले पार्ट में। और जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसमें हमें देखने को मिलता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ डिपेंडेंट्स, और वाइफ जो है किस किस से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और कौन कौन जो है डिपेंडेंट होंगे, एक मेल के एक फीमेल के। ये सारा जो है हमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में देखने को मिलता है, जिसके हमें आगे डिटेल से इन जो है इन एक्ट को, इन सेक्शनों को समझेंगे। इसके बाद जो अगला एक्ट है जो हमें देखने को मिलता है वो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हिंदू की गार्डियन टाइप ऑफ गार्डियन, पावर्स ऑफ गार्डियन, ये दो चीज़ें जो है टाइप ऑफ गार्डियन कि कौन कौन से जो है गार्डियन है, कौन कौन गार्डियन बन सकता है, ये सारी चीज़ें, या गार्डियन जो है वो कौन से है और किस टाइप के गार्डियन, नेचुरल गार्डियन कौन है और एड हॉक गार्डियन कौन है, इन सब गार्डियन की क्या क्या पावर्स है, ये हमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में देखने को मिलता है, जिसे हम आगे डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो आखिरी एक्ट हमें हिंदू लॉ में देखने को मिलता है वो है हिंदू डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916, 1916 का ये एक्ट है। और इस एक्ट में बोला गया है कि हिंदू जो है वो कब जो है डिस्पोजेस होगा प्रॉपर्टी से, वो जो है कब डिस्पोजेस होगा प्रॉपर्टी से, ये जो है हमें हिंदू अडॉप्शन हिंदू डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916 से देखने को मिलता है। इन सभी एक्ट की हम हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन सभी एक्ट को हम डिटेल से जो है आगे एक एक करके आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि भाई इस एक्ट में क्या है, उस एक्ट में क्या है, ये एक्ट क्या बोलता है या वो एक्ट क्या बोलता है। ये सारा जो है हम आने वाली जो वीडियोस है हिंदू लॉज की उसमें क्लियरली देखेंगे कि भाई कौन सा एक्ट क्या बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।